हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं समास। हिंदी व्याकरण का ये थर्ड चैप्टर है हमारा, समास। इससे पहले हमने वर्णमाला के बारे में जाना, संधि विच्छेद के बारे में जाना और आज हम समास के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने संधि विच्छेद के बारे में पूर्ण तरीके से आपको जानकारी प्राप्त हुई। उसमें क्या है कि हम फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी हिंदी को पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट के माध्यम पूरी हिंदी को पढ़ रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी होंगी, कुछ ट्रिकी भी होंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो समास है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा और यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। समास। समास क्या होता है, ठीक है। समास क्या है कि समास हमारे दो शब्द से मिलकर बना है। एक हो गया हमारा सम और दूसरा हो गया हमारा आस। सम का मतलब होता है पास, सम मतलब होता है पास और आस मतलब होता है बैठाना, ठीक है। दो शब्दों को मिलाकर पास बैठाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। जब दो शब्द हैं हमारे, वो पास मिलकर बैठे हुए हैं तो समास कहलाएगा। कैसे? जैसे आपने बोला राज, राजा, पुत्र, ठीक है। ये इसमें दो शब्द हैं, एक राजा हो गया, एक पुत्र। तो जब हम इसको समास को हम विग्रह करके लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? राजा का पुत्र। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। तो ये जब दो शब्दों को साथ में मिलकर बिठाएंगे यही हमारा समास कहलाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? विग्रह है, राजा का पुत्र, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? राजपुत्र, ठीक है। इसको हम समास बोलते हैं। फिर क्या है कि समास का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? संक्षेपीकरण है, ठीक है। संक्षेप में उसको एक विस्तार से आपको उसको जानना है शब्द को, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? उसका क्या कहलाता है? शाब्दिक अर्थ कहलाता है संक्षेपीकरण समास का, ठीक है। अभी हमने जाना कि किस तरीके से हमने राजा पुत्र को राजा का पुत्र इस तरीके से विस्तृत करके हमने उसे पढ़ा, तो वही हमारा समास का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। समास में शब्दों का मेल होता है। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है। अगर आपने मेरी वर्णमाला और संधि विच्छेद की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाया गया है। तो समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। शब्द कैसे? राजा का पुत्र, ये अपने आप में शब्द है, ये अपने आप में शब्द है। लेकिन संधि में क्या था? संधि में क्या हो रहा था? हमारे हमारे वर्णों का मेल हो रहा था। संधि में क्या हो रहा था? हमारे वर्णों का मेल हो रहा था, जिसमें व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा था। और यहाँ पे समास में क्या होगा? हमारा शब्दों का मेल होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? चलिए फिर बात करते हैं कि समास में आपके दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद, ठीक है। जैसे पूर्व पद मतलब राजा पुत्र, तो ये राजा जो हुआ आपका पूर्व पद हुआ और उत्तर पद कौन सा हुआ? आपका पुत्र हुआ, ठीक है। अब समास की जब हम परिभाषा कहेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए एवं सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? समास कहेंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो हमारा सार्थक शब्द बन रहा है, जैसे राजा का पुत्र, तो हम बोल देंगे राजपुत्र, ये समास है। तो इसी को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। दो या दो से अधिक, वो शब्द दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। उनके जो मेल से जो एक सार्थक शब्द, एक नया शब्द बन रहा है, वो क्या है? उसी को हम समास कहेंगे, ठीक है। शब्दों का मेल होगा समास में। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है? समास का जो विलोमार्थ होता है, जिसको विलोम होता है, उसको बोलते हैं हम, समास का विलोमार्थ व्यास होता है, ठीक है। समास का जो विलोमार्थ होता है वो व्यास होता है। समास विग्रह क्या कहलाता है? समस्त पद के सभी पदों को भिन्न भिन्न
करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मैंने बोला ना कि जैसे राजा का पुत्र, आपने क्या किया, उन शब्दों को क्या किया, अलग अलग करके लिख दिया, तो वही हमारा समास विग्रह कहलाएगा। और जो राजपुत्र है, राजा पुत्र है, वो हमारा समास है। ठीक है। फिर सामासिक पद, समस्त पद, समास के नियम से निर्मित जो शब्द हैं सामासिक पद कहलाते हैं, समस्त पद कहलाते हैं। मतलब जो भी हमारे जो उसमें जो शब्द यूज हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं समास में, वो जो सभी पद हैं उनको क्या कहलाएंगे, सामासिक पद या समस्त पद कहेंगे, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों को। ठीक है। फिर क्या होता है, जो सामासिक पद होता है उसमें प्रथम पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। मतलब जैसे राजा पुत्र है तो इसको कह रहे हैं हम पूर्व पद, राजा को कह रहे हैं पूर्व पद और इसको कह रहे हैं उत्तर पद। ठीक है, इसको बोल रहे हैं उत्तर पद। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आएंगे, अभी केवल ये एक सिंपल एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आने वाले हैं आगे आगे। चलिए, अब क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं कैसे है। देखिए, नया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, क्या होता है, जैसे सामासिक पद है, ये पूरा एक समस्त पद है। प्रतिदिन हो गया, रथ चालक हो गया, वही राजा पुत्र हो गया, और भी चरण कमल हो गया, आगे एग्जाम्पल आएंगे इस तरीके से। तो इसमें क्या है, जो पूर्व पद है पहला, तो वो कौन है, प्रति है। प्रति क्या हुआ हमारा, पूर्व पद हुआ। और उत्तर पद हुआ कौन, दिन। उत्तर पद कौन हुआ, दिन। यहाँ पर रथ जो है हमारा पूर्व पद है और जो चालक है वो हमारा दूसरा पद है, उसको उत्तर पद बोलेंगे। पूर्व पद को पहला पद बोलेंगे और उत्तर पद को हम दूसरा पद बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इस पूरे शब्द को क्या बोलेंगे हम, समस्त पद या सामासिक पद बोलेंगे। ठीक है, चलिए, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब समास के हमारे क्या होते हैं, 6 भेद हमें बताए गए हैं। समास के कितने हैं, 6 भेद हैं, मतलब 6 प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास। हम बहुत विस्तार पूर्वक इसको जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। आज के बाद आपके माइंड से समास नाम की चीज़ नहीं निकलने वाली है। ठीक है, समास आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठने वाला है। सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, कर्म धारक समास, इधर द्विगु समास आएगा। देखिए, यहाँ पर रहेगा द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये हमारे क्या है, 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं। किसके, समास के। अगर पूछा जाए कितने प्रकार होते हैं, तो 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारक, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए, इसमें आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है अव्ययी भाव समास। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास में प्रथम जो पद होता है उसकी प्रधानता होती है। कैसे होती है प्रथम पद की प्रधानता, जैसे हमने लिखा प्रतिदिन। ठीक है, हमने लिखा प्रतिदिन। अब इसमें जो प्रथम पद है वो ये है, इसी की प्रधानता है। इसी से हमें पता चलेगा कि भैया ये जो समास है ये अव्ययी भाव समास है। इसी से पता चलेगा कि ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तो प्रथम पद की प्रधानता, कौन कौन से पद ऐसे होंगे, कौन कौन से नाम हैं, तो हम इसे ट्रिक से याद रखते हैं। अनु आ, अनु कोई नाम है, अनु आ, प्रति, प्रति हम पानी मान लेते हैं, प्रति भर, यथा यावत हर। ठीक है, और फिर कुछ शब्द और हैं, की उपमात्र, की उपमात्र। अनु आ प्रति भर यथा यावत हर, आप इसे 2 बार पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, अनु आ प्रति भर यथा यावत हर, अनु आ प्रति भर यथा यावत हर की उपमात्र। जहाँ पर भी ये शब्द आपको प्रथम पद में देखने को मिल जाए, तुरंत आप अव्ययी भाव समास को टिक कर देना। उसके एग्जाम्पल क्या है, प्रतिदिन, प्रति, प्रथम पद जो है वो प्रधान है, प्रति। यथा, यथा यावत हर ना, तो यथा प्रथम पद प्रधान है। आ, जीवन, ये दूसरा पद है और आ हमारा प्रथम पद है। भर पेट, भर, यथा
है, प्रतिभर, पेट, पेट हो गया दूसरा पद तो भर। प्रथम पद की प्रधानता है वो अव्ययीभाव समास है। और कौन कौन से प्रथम पद होंगे? अनु, आ, प्रतिभर, यथा, यावत, हर, की, उपमात्र। ठीक है। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली है, अधिकतर जो उपसर्ग होते हैं, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज बता देता हूँ। उपसर्ग क्या होते हैं? जिसमें आप में क्या है, जैसे आपका दिन है, इसमें आप अगर प्रथम पद प्रति लगा देंगे, उपसर्ग मतलब पहले लगता है, प्रत्यय मतलब बाद में लगता है। अगर आपने दिन में पहले लगाया प्रति, तो इसकी जो बोलना है, जो इसका जो मतलब है वही प्रतिदिन, वो मतलब भी बदल गया। और पहले लगाने के बाद उसको बोलेंगे उपसर्ग। अब इस पूरे शब्द को इसे बोलेंगे उपसर्ग, ये लगाया ना हमने, इसको बोलेंगे उपसर्ग। तो अधिकतर जो उपसर्ग होते हैं ना, अधिकतर जो उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं, ये पूरा उपसर्ग शब्द है, ये जो हमने प्रति लगाया ये उपसर्ग है। तो अधिकतर जो उपसर्ग वाले जो शब्द हैं वो क्या है? हमारे अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अव्ययीभाव समास के अधिकतर, अधिकतर है, सभी नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर दूसरी चीज क्या बोली है? दो शब्दों की आवर्ती होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे रातों रात, पल पल, गली गली, धीरे धीरे। इस तरीके से अगर आपकी दो शब्दों की आवर्ती बार बार हो रही है तो उसमें भी अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अव्ययीभाव समास क्या होता है? प्रथम पद की इसमें प्रधानता होती है, अनु, आ, प्रतिभर, यथा, यावत, हर, की, उपमात्र शब्द आएंगे। और अधिकतर जो उपसर्ग वाले शब्द होंगे अव्ययीभाव समास होगा। और दो शब्दों की आवर्ती बार बार होने पर भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। रातों रात, पल पल, गली गली, धीरे धीरे, या इस तरीके से शब्द, ठीक है। चलिए, फिर क्या है हमारा? तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर क्या है हमारा? तत्पुरुष समास। चलिए, तत्पुरुष समास क्या होता है? सॉरी, तत्पुरुष समास क्या है? अब तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आपने हिंदी में या संस्कृत में कारक पढ़े होंगे, कारक। अब इसमें भी हिंदी में आगे कारक पढ़ेंगे, कारक एक चैप्टर रहता है। कारक जो होते हैं ना, ये कारक 7 होते हैं हमारे। कैसे होते हैं? इसमें क्या होता है, हम सीधा बोलते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंधवाचक और अधिकरण, इस तरीके से ये 7 कारक होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में उन्हीं कारक को क्या है, उनके 6 भेद बताए गए हैं। कर्ता ने को हमें यहाँ पर नहीं लिया गया है, ठीक है। तो 6 भेद बताए गए हैं किसके? तत्पुरुष समास के यहाँ पर। अब तत्पुरुष समास पहले ये जान लेते हैं ये होता क्या है। तत्पुरुष समास, जिस समास में प्रथम पद गौण, ठीक है, वह उत्तर पद जो बाद का जो शब्द है उसकी प्रधानता होती है। अब इसमें क्या होगा? उत्तर पद की प्रधानता है। कैसे है वो एग्जाम्पल से हम देखेंगे। और दोनों पदों के बीच में क्या होगा? का, को, के लिए, में, से आदि लुप्त रहेंगे। जब हम कोई भी शब्द लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने वही लिखा था राजा पुत्र, तो राजा का पुत्र, ये जो का है ये लुप्त है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है? लुप्त है। गगन चुंबी, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला को, ये को जो है लुप्त है। तो दोनों शब्दों के बीच में ये शब्द हमारे लुप्त रहेंगे। और जो हमारा जो उत्तर पद जो होगा, जो दूसरा पद होगा उसकी प्रधानता होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, उसको बोलेंगे हम तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास बोलेंगे। अब विभक्तियों या कारक चिन्ह का, को, के लिए, में आदि के नामों के अनुसार से जो तत्पुरुष समास है उसके कितने भेद हैं हमने पहले बताया है, उसके 6 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं 6 भेद? चलिए, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को मतलब सीधा हम याद रखेंगे। देखिए, अगर आप एक बार रिमाइंड करके करेंगे तो चीज़ें एकदम से याद आएंगी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, ठीक है, संबंधवाचक और अधिकरण। अब कर्म को,
कर्म को करने वाला, ठीक है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का देखो, को, कर्म को करने वाला, ध्यान रखेंगे, कर्म को करने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगन चुंबी, चुंबी तो गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, ठीक है। गगन को चूमने वाला, तो को इसमें छिपा हुआ है और इसको क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष समास बोलेंगे। फिर है कर्ण, कर्म को करने वाला, कर्ण से करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण। इसमें जो कर्ण कारक की विभक्ति से का लोप रहता है, इसमें क्या रहेगा, से छिपा हुआ रहेगा, तो कर्ण तत्पुरुष में क्या रहेगा, से छिपा हुआ रहेगा, करुणा से पूर्ण, ठीक है। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आएगी, एक आपादान से भी आएगा, लेकिन उसमें जो मतलब रहेगा वो अलग होना रहेगा। यहाँ पर अलग होना नहीं है, वो उसकी एक विशेषता बता रहा है कि करुणा से पूर्ण है ये, ठीक है, सही है। तो ये डिफरेंस आएगा, आगे हम इसको जानेंगे अभी। फिर क्या है, संप्रदान के लिए, के लिए, ठीक है। प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। संप्रदान कारक के लिए का लोप रहेगा। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या रहेगा, के लिए का क्या रहेगा, लोप रहेगा, लुप्त रहेगा। तो एग्जाम्पल है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, के लिए शाला, ठीक है, प्रयोग के लिए शाला। नेक्स्ट है आपादान, आपादान से अलग होना। यहाँ पर हमने पढ़ा से, मतलब उससे, उसकी एक विशेषता बता रहा था कि करुणा से पूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें से तो होगा, लेकिन कोई कोई किसी चीज़ से अलग हो रहा हो, किसी से अलग होने का भाव व्यक्त होता है। जैसे धनहीन, धन से हीन। एक बेस्ट एग्जाम्पल हम पहले पढ़ते थे, पेड़ से पत्ते गिरना, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, आपादान तत्पुरुष समास है उसमें, ठीक है। या स्कूल से घर जाना, जब आप किसी भी चीज़ से दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो उसमें आपादान होगा। और जब किसी की एक विशेषता टाइप में बताई जा रही है, आपको पता चल जाएगा, तो उसमें कर्ण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर क्या है आपका संबंध तत्पुरुष समास। संबंध मतलब आपका वो संबंध बताएगा। हम कई बार इसको हमने एग्जाम्पल को पढ़ा, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, ठीक है। राजा पुत्र, राजा का पुत्र, का, के, की, जब ये आएंगे और एक संबंध आपको शब्दों में मिलेगा, तो क्या होगा, उसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, में पर, ठीक है। संबंध में का, के, की, और अधिकरण में में पर, ठीक है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है पुरुषोत्तम, तो वो क्या हो गया, अधिकरण समास हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, हमने तत्पुरुष समास के बारे में अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो ये, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए जो 4 भेद हैं समास के, उनको जानेंगे। धन्यवाद।